हेलो डियर आल स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आप करना चाहते हो गोरखपुर विश्वविद्यालय से एलएलबी। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपके लिए है। ठीक है, एलएलबी की पूरी आपकी यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम नंबर कितना लाओगे कि आपका एडमिशन हो जाएगा, बहुत बच्चों का सवाल था। आपका सिलेबस में क्या क्या एक्चुअली हम पूछता है वो ऑफिशियली नोटिफिकेशन में आपको दिखाने वाला हूँ। फीस कितनी होती है, सीट कितनी होती है, आप एलएलबी के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, कैसे तैयारी करोगे, लास्ट जो बचे हुए 1 महीने हैं वो पूरी रणनीति आज हम बताने वाले हैं। ठीक है, उसके पहले अगर प्लेटफॉर्म में पहली बार आए हो, हमें पहली बार सुन रहे हो, तो प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि गोरखपुर विश्वविद्यालय की जो एकदम ग्राउंड की जो रिपोर्ट होती है, जो पूरी इंफॉर्मेशन होती है और जो आपकी लास्ट टाइम में जो एंट्रेंस की तैयारी होती है, वो आपका यही प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल ही आपको करवाता है, आपको इंफॉर्मेशन देता है। ठीक, चलिए इसके पहले हम क्या करेंगे, हम आते हैं सर जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ लॉ है गोरखपुर विश्वविद्यालय का, इसका जो ऑफिशियली सिलेबस है वो हम देखते हैं। तो ये आपका सिलेबस जो ऊपर है ये एलएलएम का है, इसको हम लोग नहीं देखेंगे। हम एलएलबी स्नातक जो विधि है इसका हम क्या करेंगे, सिलेबस को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे और आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलो ये देखना, ये एलएलबी 3 ईयर जो प्रोग्राम आपका है इसको हम यूजी कोर्स समझते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय इसको पीजी में कंसिडर करता है। ठीक, चलो इसमें टोटल 100 बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। सब लोग को पता होगा भाई कि 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। एक क्वेश्चन सही करोगे तो 2 नंबर आपको मिलेगा। मैक्सिमम पेपर जो होगा वो आपका 200 का हो गया। जो आपका यहाँ पे होता है सर नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती है, ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो गया। ठीक, चलो इतनी चीज क्लियर हो गई। ठीक है, आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं सर। यहाँ पे जो आपके 3 पोर्शन दे गए, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला सर आपका है सामान्य हिंदी, दूसरा आपका है सामान्य अध्ययन और विधि अभिरुचि। अब सर हिंदी में तो समझ जाओगे, इंग्लिश वाले बच्चों इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो सुन लो। सामान्य हिंदी और सामान्य इंग्लिश है, आपके टोटल 20 क्वेश्चन हो गए। मतलब हिंदी इंग्लिश सब जानते हो भाई, लैंग्वेज होता है, ग्रामर पूछेगा हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, इसके बाद सामान्य अध्ययन में बात करें, इसको बोलते हैं सर जीके। ठीक है, इसको जनरल नॉलेज बोलते हैं, जीके इसको बोलते हैं नॉर्मल भाषा में। यहाँ सीधे आपको आएंगे 40 क्वेश्चन। ठीक है, इसको जनरल अवेयरनेस बोलो, जीके बोलो, आपका यहाँ से 40 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा। और जो आपकी विधि अभिरुचि है, जो लीगल एप्टीट्यूड है, इससे भी आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 40 40 80 20 आपका 100। ठीक, तो ये आपका ऑफिशियली क्या हो गया, सिलेबस हो गया। इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ध्यान देना एक बात, ये जो सामान्य अध्ययन है ना, इसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, सिविक्स सब कुछ आपका जीके के अंदर आ जाता है। उसको आप ध्यान रखना कि आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। जो विधि अभिरुचि है इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, जो लीगल का जो क्वेश्चंस होते हैं, मान लीजिए बहुत से एक आपको स्टेटमेंट दे दिया, कुछ केस आपको दे दिया, उस केस से संबंधित वो क्वेश्चन पूछ देगा। लीगल मैगजीन पूछ दिया, आपको इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो आपके यहाँ पे अमेंडमेंट है उससे क्वेश्चन पूछ दिया, तो ये सारे आपको क्या पूछे जाएंगे, ये विधि में पूछे जाएंगे। ठीक, अब इसके बारे में डिटेल सिलेबस अगर जानना होगा तो मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई है, उसको देख लेना। यूट्यूब पे जाना, लिखना DDU LLB एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस बाय टारगेट गुरुकुल, डिटेल वीडियो हमारी मिल जाएगी, उसको देखना। उसमें क्लियर मैंने चैप्टर बताएंगे इसके अंदर कौन कौन चैप्टर पढ़ने होते हैं। ठीक, विश्वविद्यालय ने बात आपको नहीं बताई है, उन्होंने बोला बस लैंग्वेज पढ़ लो, जीके पढ़ लो और लीगल पढ़ लो, आपका एंट्रेंस से क्वेश्चन यही से बनने वाले हैं। ठीक, इतनी चीज क्लियर हो गई, सिलेबस कंफर्म हो गया, पढ़ना कैसे है क्या है सब बता दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे आपने 3 सेक्शन देखे, आपका हिंदी, इंग्लिश और आपका जीके और लीगल एप्टीट्यूड। अब इसके लिए तुम पढ़ने जाओ, बोलोगे सर कोई ऐसी बुक बता दीजिए। ठीक है, ऐसी बुक बता दो जो कि सारी प्रिपरेशन वहां से कर पाए। तो आपको बुक अलग अलग लेनी पड़ेगी, कोई ऐसी बुक एंट्रेंस एग्जाम के लिए नहीं है जो DDU LLB के पूरे सिलेबस को यहाँ पे क्या करती हो, फुलफिल करती हो। ठीक है, तो आपको अगर लेना होगा तो आप यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश की अलग बुक लोगे, जीके की अलग लूसेंट ले लोगे, लीगल के लिए आप अलग से जो LLB की एंट्रेंस की बुक आती है वो आपको लेनी पड़ेगी। और अभी इतना समय नहीं है कि आप बुक से अपने, आपके पास बेस्ट ऑप्शन नहीं है कि बुक पूरा आप लोग यहाँ पे पढ़ पाओ, उसको पूरा समझ पाओ। ठीक है, उसके लिए क्या किया है टारगेट गुरुकुल ने, आपके लिए क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है। क्रैश कोर्स बात करें, अगर मान लो DDU LLB बात कर रहे हैं, DDU LLB का ये आपका संघर्ष 2.0 बैच है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश माध्यम दोनों माध्यम में आप यहाँ से पढ़ाई कर सकते हो। देखो इसमें कंप्लीट आपका जीके, यहाँ पे जीके भी मिल गया आपको, लीगल भी मिल गया आपको, क्या मिल गया यहाँ पे सीधे आप आओगे तो यहाँ पे टोटल आपको यहाँ पे आप देखोगे तो हिंदी मिल गई, इंग्लिश मिल गया। अब जो आपका सिलेबस पूरा, मैंने इसमें पॉलिटी अलग से दी है क्योंकि पॉलिटी आपके जनरल अवेयरनेस में आपसे पूछती है, इसका पूरा अलग सेक्शन मैंने दे दिया आप लोग को।
आप आराम से पढ़ाई करिए, कहीं से कोई प्रॉब्लम होगी तो आप टारगेट गुरुकुल पे पूछ सकते हैं, आप यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। ठीक, मतलब एक आपने बैच ज्वाइन किया संघर्ष 2.0 और आपका पूरा सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट आपको एंट्रेंस में पूछे जाने वाले हैं वो सब कुछ आपको कहाँ मिल रहा है, एक बैच के अंदर आपको मिल रहा है। ठीक, बात समझ में आई? ठीक है, चलो। तो आप क्या करना है, टारगेट ग्रुप मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है और आके बैच इनरोल कर लो। तो यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी मैंने दे दी है आपको, यहाँ पे 3 से 4 टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी जहाँ से आप प्रैक्टिस कर पाओगे। साथ ही में जो क्लास होने वाली रहेगी वो लाइव क्लास आपको यहाँ पे शो करेगी, लाइव क्लास भी यहाँ से बैच में आप देख के ज्वाइन करके आप पढ़ सकते हो। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद सर बात करें आप लोग को यहाँ पे सीट के बारे में। ठीक है, अगर हम टोटल, अगर मान लो गोरखपुर विश्वविद्यालय मेन कैंपस की बात कर रहे हैं, तो मेन कैंपस में अगर एलएलबी में सीट की बात करें तो 320 सीटें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। कितनी मिलेंगी? 320 सीटें। ठीक, देखो डीडीयू एलएलबी में कितनी सीटें हैं? 320। ये केवल हम बात कर रहे हैं सर मेन कैंपस में। मेन कैंपस में कितनी सीट है? 320 सीट है। अगर हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें तो जनरल के अगर हो तो 45% नंबर होना चाहिए, ओबीसी के अगर हो तो आपका इसमें कम से कम 42% नंबर होना चाहिए, अगर SC ST के हो 40% नंबर अगर आपका है तो यहाँ से आप एलएलबी कर सकते हो। ये नंबर 12th में नहीं, ये नंबर हम यूजी में बात कर रहे हैं, यानी अंडर ग्रेजुएशन में आपका इतना परसेंट होना चाहिए, तभी जाके आपका यहाँ से डीडीयू से एलएलबी आप कर पाओगे। ठीक, अगर आपका बीए है, बीकॉम है, बीएससी है, तो अब कोई बच्चा स्ट्रीम का हो वो एलएलबी कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि आपका ग्रेजुएशन में यहाँ पे फाइनल में आपका इतना परसेंट होना चाहिए, 45, 42, 40। ठीक, इसके बाद 320 सीटें यहाँ पे हैं और लगभग बता दें फीस जो लगती है वो 3600 रुपए के आसपास यहाँ पे पर सेमेस्टर की फीस आपको लगती है। तो आप उसके अकॉर्डिंग आप फीस भी देख लो, फीस भी आप बहुत मिनिमम है। एक बेस्ट डिपार्टमेंट लॉ डिपार्टमेंट डीडीयू का है, आपको बेस्ट डिपार्टमेंट मिल गया, आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिल गई, मैंने आपको सीट बता दिया 320 सीटें हैं। और यहाँ पे जो फॉर्म होते हैं लगभग सर लगभग 6 से 8 हजार फॉर्म, 6000 से 8000 फॉर्म जो होते हैं वो पर ईयर आपका क्या होता है यहाँ अप्लाई होता है। अब याद रखना 6000 बच्चे का फॉर्म भर रहे हैं, एग्जाम देने के लिए बैठ रहे हैं, एडमिशन केवल 320 बच्चों का हो रहा है, तो मजाक की बात तो है नहीं कि तुक्का लगाओगे या फिर ऐसे ही बिना पढ़े चले गए और क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट कर लिए और आपका नंबर आ गया और 320 में आपका एडमिशन हो गया। नहीं सर, इसमें बच्चे पढ़ने वाले हैं और मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमारे बैच में हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका टेस्ट सीरीज में नंबर स्कोर अच्छा आ रहा है, वो अच्छे से रिवाइज कर पा रहे हैं, टीचर से अपने क्वेश्चन पूछ पा रहे हैं, इससे ये साबित होता है कि बच्चे वाकई में पढ़ रहे हैं और ये स्कोर एक नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। ठीक, बात समझ में आई? चलो, अगर डीडीयू एलएलबी की बात करें सर, डीडीयू एलएलबी की कट ऑफ कितनी जाती है? देखो हमारे पास ये सेकंड कट ऑफ है। ठीक, अब तुम फर्स्ट कट ऑफ का अंदाजा इससे लगा पाओगे, ये हमारी है सेकंड कट ऑफ, देखो यहाँ क्लियर लिखा गया है, देखो काउंसलिंग 2 यानी कि सेकंड राउंड की कट ऑफ है। जो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ आती है, जो फर्स्ट कट ऑफ आती थी उसमें क्या होता था, उसमें आपको नंबर मेंशन नहीं होता है, उसमें नंबर मेंशन नहीं होता है, उसमें केवल रैंक मेंशन होती है कि इस रैंक से इस रैंक तक बच्चों का एडमिशन होगा पहली काउंसलिंग में। सेकंड काउंसलिंग में नंबर भी दे दिया है। देखो सेकंड काउंसलिंग में जो यहाँ पे एलएलबी कोर्स है ये आपका पहला एलएलबी है, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, मैं बता दूं आप लोग को। तो यहाँ पे 157 रैंक तक बच्चों को बुलाया गया था, नंबर था 112। ठीक है, 112 जो नंबर था ये आपका कट ऑफ गई थी सेकंड राउंड में। अब सोचो अगर पहली राउंड में तुमको आना होगा तो कम से कम 120 प्लस नंबर जिसका होगा उसी का हुआ होगा। ठीक है, कट ऑफ मान लो 8 नंबर 9 नंबर नीचे आई थी तो आपका कम से कम क्या हुआ 120 नंबर तक आपकी पहली कट ऑफ गई थी। तो अप्रॉक्स देखो पिछली पेपर थोड़ा हार्ड आया था क्योंकि बच्चों ने लीगल पढ़ के गए थे और लीगल के स्टेटमेंट के क्वेश्चन आ गए थे। जो बच्चों ने पढ़े नहीं थे वो तो मैगजीन्स लगा रहे हैं, वन लाइनर क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं और उनको स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन उनको आ ही नहीं रहा है ना। जो बच्चे बैच में थे वो तो कर लिए, लेकिन जो बच्चे नहीं थे उनको पढ़ाया ही नहीं गया, ना उनको मालूम चला भाई क्या पूछेगा। ठीक, तो इस बार आप समझ लो बच्चे सबको पता है, सब बच्चे ऑलरेडी बैच में पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, हर जगह पढ़ाई कर रहे हैं, तो लगभग आपको कम से कम 135 प्लस नंबर लेकर आना है। तब ये आपका क्या होगा, ये आपके लिए बिल्कुल सेफ स्कोर होगा। क्या होगा? सेफ स्कोर होगा। और सेफ स्कोर मीन्स अगर आप 135 नंबर आते हो, आप जनरल के हो, ओबीसी के हो, SC ST के हो, कोई बच्चा हो 135 प्लस लाएगा तो उसका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगर बच्चा मान लो SC ST का है तो अगर वो 120 तक भी आता है तो भी उसका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो वो भी सेफ जोन में रहने वाला है, उसका भी एडमिशन यहाँ पे मेन कैंपस में हो जाएगा। ठीक, हम केवल मेन कैंपस की तैयारी करवाते हैं कि आप विश्वविद्यालय में आओ, मेन कैंपस में पढ़ाई करो, अच्छे फैकल्टी के साथ पढ़ो, इन्वायरमेंट आपको मिले, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट मिले, आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिले, जो यहाँ एलुमनी सपोर्ट है वो उसका लाभ उठा पाओ। ठीक है, तो इसीलिए आप आराम से मेन कैंपस की तैयारी करनी है तो आराम से पढ़ाई करो।
ठीक है। अब यहाँ पे कट ऑफ मिल गई, आप लोग को नंबर मिल गया, कैसे तैयारी करनी है मैंने बता दिया आप लोग को, ठीक है। अब कोई मन में सवाल नहीं होना चाहिए। ये आपका संघर्ष 2.0 बैच है जिसकी प्राइस जो है वो मात्र 549 कर दी गई है, ठीक है। ये याद रखना 549 यानी 549 रुपए में कंप्लीट। देखो यहाँ पे आपको लाइव क्लास, चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस सेट, आपको पूरा वीडियो सोल्यूशन, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज और 24/7 आपको डाउट सॉल्विंग के लिए भी यहाँ पे आपको सपोर्ट दिया जाएगा। और बहुत सारे आपको मेंटरशिप और सभी सेशन जो होते हैं इंपॉर्टेंट वो आपको लगाए जाते हैं, जिससे आपको एंट्रेंस आसान हो और मेन कैंपस में एडमिशन ले पाओ। जो 320 ये सीटें देख रहे हो ना, इसमें कम से कम 300 सीटें जो होंगी वो केवल टारगेट गुरुकुल के स्टूडेंट ही हर साल होते हैं। अब डिपार्टमेंट में जाओ, खड़े हो जाओ और केवल पूछ लो किसी से कि आपने तैयारी कैसे की थी, वो बस एक ही नाम लेगा, टारगेट गुरुकुल। क्योंकि इसमें बच्चों का बहुत प्यार भरा हुआ है, बहुत इमोशन बच्चों जुड़ा हुआ है और उस इमोशन को हमेशा हम लोग लेकर चलते हैं साथ में। कभी भी अपने या फिर कोर्स की प्राइस की बात करें, कोर्स के कंटेंट की बात करें या यूट्यूब पे जो हम लोग फ्री कंटेंट देते हैं उसकी बात करें, कभी हम लोग उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, क्योंकि बच्चों का प्यार है, भरोसा, एक उम्मीद है और उम्मीद तोड़ना वो हम लोग की फितरत में नहीं है, ठीक है। चलिए आप ये बात याद रखना, ये जो बैच होगा ये मात्र आप लोग का 20 से 25 दिन में 20 से 25 दिन में पूरे एंट्रेंस का तैयारी का रिवीजन करवा सकता है। इसके अंदर वो पावर है, इसके पास वो क्षमता है, ठीक है। लगातार 3 से 4 सालों से संघर्ष 2.0 आता है और लास्ट में बच्चों को 1 महीने में पूरा कोर्स रिवीजन करवा कर चला जाता है। और बच्चों का डेफिनेटली स्कोर जो अभी आपका स्कोर मान लो यहाँ 50 आ रहा है तो ये आपका 120 हो जाएगा। अगर 120 आ रहा है तो 180 तक आप यहाँ पे अचीव करने की क्षमता आपके अंदर हो जाएगी। पूरा चैप्टर, पूरा सब्जेक्ट आपको पढ़ा के रिविजन करवा देंगे, ठीक। और कोई समस्या, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम कुछ भी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। व्हाट्सएप ग्रुप आपका बन गया है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जहाँ सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। और कोर्स इनरोल करने के लिए टारगेट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना। और जो मैंने आपके लिए सेफ स्कोर बताया है, इस सेफ स्कोर को अपने दिमाग में रख लेना और आराम से पढ़ाई करना। देख लो, अगर जनरल के हो तो 135 नंबर, SC/ST के हो 120 नंबर और EWS और OBC में बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता, लगभग बराबर पे रखा गया है। तो 130 नंबर अगर लेकर आएंगे तो EWS और OBC वाले बच्चे, उनके लिए भी ये सेफ स्कोर होगा, ठीक है। पढ़ाई करो, इस बार कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है, ये पहले से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों की इस बार क्षमता और उनकी जो कार्यशीलता है, उनकी प्रिपरेशन, उनकी तैयारी जो है वो नेक्स्ट लेवल पे हो रही है, ठीक। थैंक यू सो मच। कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन बची नहीं? हाँ, एक चीज बच गई, आप लोग परेशान हो सर हॉस्टल को लेके, है ना। हॉस्टल सुविधा भाई जान लो आप लोग। देखो, हॉस्टल उन्हीं को मिलेगा जो बच्चे गोरखपुर के बाहर के होंगे। जो बच्चे गोरखपुर के हैं उनको हॉस्टल नहीं मिलेगा। जो बच्चे गोरखपुर बाहर, आजमगढ़, देवरिया, बस्ती, कुशीनगर ऐसे आप हो तो आप आराम से आप यहाँ से हॉस्टल मिल जाएगा आप लोग को। अब ऐसा भी नहीं है कि 320 यहाँ पे आपको सीट है, 320 सीट है तो क्या 320 बच्चों को हॉस्टल मिल जाएगा? 100% हॉस्टल सुविधा यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कम से कम मान लो तो आपको 320 में 50 से 60 बच्चों को हॉस्टल मिलेगा। और 50-60 बच्चे वही होंगे जो टॉप रैंक लेकर आएंगे, जिनकी स्कोर अच्छा रहेगा, जिनका नंबर अच्छा होगा, उनको हॉस्टल मिलेगा। हॉस्टल का बाद में फॉर्म आता है, फॉर्म आपका रिजल्ट उसे मेंशन करना होता है, आपके रिजल्ट के अकॉर्डिंग आपको हॉस्टल अलॉट होता है, ठीक। अब हॉस्टल की फीस और मेस चार्ज सब अलग होता है, उसके बारे में सेपरेट वीडियो बनाया है हमने, एक बार और बना दूंगा। अब ये जान लो, कभी पढ़ाई करो, जितना अच्छा स्कोर लेकर आओगे हॉस्टल आपको मिल जाएगा। बात समझ में आई? इसके लिए कोई एग्जाम वगैरह नहीं होता है, एंट्रेंस के भी यहाँ पे यहाँ पे हॉस्टल अलॉट होगा। और कोई जानकारी होगी आपको हम बता देंगे। अब पूरी जानकारी हमने बता दी, जो भी हमने सोचा था बच्चों को बताने के लिए, पूरी आपको डिलीवर कर दी है। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करना और अपना संघर्ष बैच ज्वाइन कर लो। और जो आपके कट ऑफ है मैंने बता दी, उसको दिमाग में रखना। और जो भी स्टूडेंट आपके क्लास में कोई पढ़ना चाहता है विश्वविद्यालय से, उसको जरूर गाइड करो कि हाँ ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म आपको बेहतर तरीके से विश्वविद्यालय तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। थैंक यू।